बच्चों एमके स्मार्ट कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 प्रश्नावली 9.1 से करेंगे। ये ऊंचाई तथा दूरी से संबंधित क्वेश्चन हैं। इसमें प्रत्येक साल बोर्ड के एग्जाम में आपका कम से कम 6 नंबर का आता है। इसमें एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का और एक 4 नंबर के करीब होता है। इस तरह से या फिर एक ही क्वेश्चन वो 6 नंबर का दे देते हैं। आप इस वीडियो को पूरी वीडियो देखें और आप एक ही वीडियो में ये क्वेश्चन सॉल्व करना सीख जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, हमें बड़े ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, उसके बाद इसे सॉल्व करना है। तो यहाँ क्या दिया गया है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर, देखो कभी भी जो डोर होती है कभी सीधी नहीं बंधी होती है, डोर हमेशा इस तरह से बंधी होती है। तो देखो ये आपकी क्या है, 20 मीटर लंबी ये रस्सी है आपकी या डोर पर चढ़ रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है यानी तन करके खिंच के बंधी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंबे के शिखर से, यानी ये क्या है आपका, ये जमीन से लगा हुआ है, ये खंबा है और इसका ये शिखर है, इस शिखर से बंधा है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण यानी आपका 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी हमें खंबे की ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हमने क्या किया, इसे h मान लिया खंबे को। अब यहां से हम आगे अपना क्वेश्चन करना प्रारंभ करते हैं। हम यहां से प्रारंभ करते हैं। तो यहां हम लिखते हैं पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में लिखेंगे, माना कि खंबे की ऊंचाई बराबर h मीटर है। अब आगे करते हैं। इसलिए त्रिभुज ए बी सी में आपसे जो डाउट होते हैं वो कहाँ होते हैं, इसके बाद वाले प्रोसेस में होते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें क्या देखना है, हमें इसमें 2 साइड लेनी है। इसकी जो साइड होती है पहले हम वो देख लेते हैं। देखो 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी आपकी वो होती है कर्ण, इसे कर्ण कहा जाता है। अब यहाँ जो भी आपका थीटा कोण है, थीटा कोण के सामने वाली जो साइड होती है वो क्या होती है आपकी, वो लंब होती है। और जो नीचे लाइन होती है इसके, उसे आधार कहते हैं। आधार, हमें इतना पता चल गया। पता चलने के बाद अब हमें हाइट निकालनी है, तो हम ऐसी 2 साइड देखेंगे जो हमें दी गई हैं। यानी एक साइड तो हमें ये दे दी गई है 20 मीटर, एक ये पता है, हमें निकालनी ये वाली है, तो ये 2 साइड ले लेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां लिख लेते हैं हम लाल बट्टे कक्का। तो यानी ये वाला क्या है आपका, यानी हम इसे L/K कर दें तो ये आपका साइन रहेगा, साइन थीटा हो जाएगा। और ये कॉस यानी आधार अपॉन कर्ण कर दें तो ये कॉस थीटा हो जाएगा। और लंब बट्टे आधार कर दें तो ये टेन थीटा हो जाएगा आपका। इसे इधर हम उल्टा कर दें तो ये आपका कोसेक हो जाएगा, यानी कर्ण बट्टे लंब कोसेक हो जाएगा। और ये कर्ण बट्टे आधार ये सेक हो जाएगा। और आधार बट्टे लंब ये आपका कॉट हो जाएगा। तो देखो हमारे पास 2 साइड हैं, हमें एक तो कर्ण दिया गया है और दूसरा ये लंब दिया गया है। तो लंब बट्टे कर्ण है कोई, यानी हम यहां लिखते हैं लंब बट्टे कर्ण। अच्छा देखो लंब बट्टे कर्ण, ये लंब है और ये कर्ण है। लंब बट्टे कर्ण किस पे आ रहा है, साइन पे, तो ये साइन। अब यहां पर हम जैसे हम जो थीटा लिखते कोण, वो कोण हमें दिया गया है 30, तो इस थीटा की जगह पर वो अपना 30 रख लेते हैं। ये आपका 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया। अब आगे लंब, लंब हमारी कौन सी साइड है, यहां पर लिख लेते हैं आप AB अपॉन, यानी कर्ण कौन सी साइड है, AC है आपकी, ये AC लिख लिया हमने। और ये साइन
30 रहेगा आपका ये। अच्छा ए बी साइड कितनी है आपकी, h है, और AC साइड कितनी है आपकी 20 है। अब यहाँ देखो टेबल में आपने इसकी वैल्यू जो मान थे वो पड़े होंगे, यानी साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2 होता है। तो यहाँ पर आप इस तरह से रख लेंगे 1/2। अब इसके बाद में आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर हो जाएगा आपका 2h हो जाएगा। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 20 बन जा 20, ये 20 हो जाएगा। उसके बाद में h को आप बाहर ले लेंगे, h यहाँ आ गया और ये 20, ये देखो h के साथ में मल्टीप्लाई में है यानी गुणा में है, तो इधर जाकर के ये डिवाइड में पहुंच जाएगा। इसे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 2 बन जा 2, तो और ये h ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी 0 तो बचा हुआ है, 0 इसी पे आ जाएगा 10, तो ये 10 मीटर हो जाएगा। यानी आपकी जो खंबे की जो लंबाई है वो 10 मीटर हो गई। यही आपका उत्तर रहेगा। यदि आपको एक बार में समझ में नहीं आता है तो वीडियो को आप दोबारा देख लीजिए। देखो सबसे बड़ा जो डाउट होता है वो यहाँ होता है, आप क्या करें साइड को चुनें, यानी एक साइड तो उसमें दी गई होगी, यानी आपकी 2 मीटर या 1.5 मीटर या सेंटीमीटर इस तरह से दी गई होगी साइड। दूसरी साइड वो निकालने की बात कही गई होगी, यानी इस साइड को निकालने की बात कही होगी या इस साइड को। तो हम क्या करेंगे, एक तो दी गई है वो ले लो, और जो निकालने की कहा गया है एक साइड वो ले लो, और वो लेने के बाद में अब आप इस तरह से देख लेंगे उसे रख करके, जैसे कर्ण अपॉन आधार या आधार अपॉन लंब, इस तरह से देख लेंगे ये कहाँ आ रहा है, यानी ये जैसे लंब बट्टे कर्ण ये हो गया, तो साइन पे आ गया, ये कॉस पे आ गया, ये टेन पे आ गया, ये कुसेक पे आ गया। जब उल्टे करके रखते हैं हम k/l, तो ये कुसेक पे रहेगा और ये सेक पर और ये कॉट पर रहेगा। अब हम जो टेबल है हमारी वैल्यू वाली उसकी उस टेबल में से वैल्यू लेकर के यहाँ पर थीटा वाली जगह पर हम रख देंगे, रखने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, उसका आंसर आपके सामने उपस्थित हो जाएगा। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।